बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 8 सेटलिंग द क्रॉल, मतलब कि झगड़े का हल। इसकी हमने करना है ट्रांसलेशन को और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ आसान लफ्ज़ों में बयाँ कर सकूँ। ये इस तरह से आपको वर्ड्स मीनिंग स्लाइड्स के फॉर्म में शो होते जाएँगे ताकि आप उसको साथ-साथ लिख सकें। अब हमारी जो स्टोरी उससे पहले हमारे पास एक पोएम आती है, उसको हम एक रीड कर लेते हैं। जेसन पुश्ड मी इनटू द वॉल, जेसन ने मुझे दीवार में धक्का दिया। सूफी सेड, सूफी ने कहा आई वाज नॉट वेरी टॉल, कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हूँ। एडम कॉल्ड मी, एडम ने मुझे कहा अ वेरी रूड नेम, बहुत बुरे नाम से जो है उसने मुझे पुकारा या बदतमीजी से उसने मुझे बुलाया। माई एंगर अपीयर्स, मेरा गुस्सा नज़र आता है। ऑल टू सी, आप सबको सबके सामने, या जो मेरा गुस्सा है वो आपको नज़र आता है। दिस हेल्प्स माई बॉडी, ये मेरी जिस्म जिस्म को मदद करता है। यू सी, आप देखते हैं। टू बी रेडी, तैयार रहें। टू फाइट, लड़ाई करने में। और टू फ्ली, या फरार होने में। या तो आप लड़ाई करने में तैयार रहें या तो फिर आप फरार हो जाएँ। अ फेस, एक चेहरा। दैट इज़ रेड, जो कि बहुत सुर्ख है। एंड हॉट, और बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म है। अ हार्ट दैट बीट्स अ लॉट, एक ऐसा दिल जो बहुत तेज़ी से धड़कता है। ब्रीथिंग शैलो, यानी कि जो वो धड़कता है वो बहुत कम। एंड फास्ट, या बहुत ज़्यादा तेज़। अ सिकनेस, एक बीमारी। आई होप वाज़ नॉट, वो नॉट लास्ट, एक ऐसी बीमारी कि जो वो नहीं रहेगी। इफ़ आई एम नॉट केयरफुल, अगर मैं मोहतात नहीं रहूँगा। आई कुड डू समथिंग रैश, मैं बहुत बुरा जो है वो कुछ कर दूँगा। लाइक गिव समवन, अच्छा यहाँ पे समथिंग रैश से लिखा हुआ है कुछ, यानी कि बेसोचा समझा भी आएगा, ठीक है ना? कि अगर हम जब गुस्से की हालत में तो हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं बहुत सोचे समझे बगैर, तो कुछ सोचे समझे बगैर भी आएगा। समथिंग रैश है बहुत कुछ बुरा जो है वो सोचे समझे बगैर मैं कर दूँगा। लाइक गिव समवन अ ग्रेट बिग बैश, या फिर जो है वो मैं किसी को बहुत जो है वो ज़ोर के साथ मार दूँगा या मारूँगा। और किकिंग, या लात मारूँगा। एंड हर्टिंग है, और या ज़ख्मी कर दूँगा। समवन आई नो, या किसी को मुझे पता है कि मैं या तो किसी को लात मार दूँगा या ज़ख्मी कर दूँगा। एंड देन, और फिर आई नो, मुझे पता है आई वुड फील वेरी लो, और फिर मुझे पता है कि मुझे बहुत जो है वो बहुत ही कम महसूस होगा या बहुत बुरा महसूस होगा। आई माइट इवन डैमेज, या हो सकता है कि मैं कुछ नुकसान पहुँचा दूँ। समथिंग स्पेशल टू मी, या कुछ ऐसा जो मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हो या बहुत ख़ास हो। सच एज़ अ बूट, या बूट। और अ शू व्हेन आई किक अ ट्री, या यानी कि अगर मैं जब अब की कोई दरख्त है उसको जो है वो शू मारूँगा या जूता मारूँगा। तो सो व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए। व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ। आई नीड टू प्लान, मुझे मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। टू इट इज़ क्लियर, वाज़िया तौर पर जो है वो मनसूबाबंदी करने की मुझे ज़रूरत है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज़, बहुत सारे तरीके हैं। टू काम माई सेल्फ डाउन, अपने आप को पुरसकून करने के लिए। नो वन वांट्स, कोई भी नहीं चाहता। टू सी माई बिग फ़ोन, कोई भी नहीं चाहता कि मैं भवें चढ़ाऊँ, या मैं बुरी जो है भवें चढ़ाऊँ, या तेवरी चढ़ाऊँ, या मुझे कोई भी ऐसा नहीं देखना चाहता। काम आई कैन काउंट टू 10, तो मुझे पुरसकून होना है, मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ। और हाइड इन अ डीन, या तो मैं किसी गार में या आरामदायक कमरे में जो है वो छुप जाता हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। सो माई एंगर वो नॉट लास्ट, तो फिर जो मेरा गुस्सा है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। आई कैन ब्रीथ स्लो एंड डीप, मैं तेज़ी से और आहिस्ता से गहरी जो है वो सांसें लेता हूँ। और इवन हैव अ वीप, या मैं और फिर मैं रो भी सकता हूँ। और सो आई नीड टू रिमेंबर माई हिज क्लियर, तो मुझे बहुत जो है वाज़ेह तौर पे याद रखना है। आई डू नॉट वांट अदर्स टू शो माई फियर, कि मुझे दूर से नहीं चाहिए गुस्सा दिखाने के लिए। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। टू यू सी, आप देखें। टू नॉट हर्ट, कि आप ज़ख्मी नहीं करें अदर्स, दूसरों को, प्रॉपर्टी, जायदाद, और मी, तो या फिर मुझे। और उसके बाद हमारे पास ये उन्होंने कहा जी आपके पास ओरल क्वेश्चन है, आपने यानी कि ओरली इनका आपने आंसर देना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम, कि जो पोएम है उसका नरेटर कौन सा है। द नरेटर ऑफ द पोएम इज़ द पर्सन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, के नरेटर होता है जो स्टोरी बताने वाला। तो वो है जो कि ये गुस्सा दिखा रहा है, अपने अपने तजुर्बात को बता रहा है। हाउ डिड जेसन, सूफी एंड एडम बिहेव विद द नरेटर, उन्होंने नरेटर जो स्टोरी जिसने यानी कि लिखी है बता रहा है उसके साथ कैसा बिहेव किया था। जेसन पुश द नरेटर, जेसन ने जो था उसको धक्का दिया था। सूफी मेड अ कमेंट अबाउट देयर हाइट, तो सूफी ने कहा था कि वो बहुत छोटा है। और एडम ने कहा था उसको बुरे नाम से जो है उसको बुलाया था। व्हाट वुड द नरेटर डू इफ दे एक्टेड रैश, तो नरेटर ने क्या कहा था कि क्या करना चाहिए अगर कुछ बहुत बुरा हो। तो द नरेटर माइट हर्ट समवन, तो उसने कहा था कि या तो किसी को जो है वो हर्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है फिजिकली, जिस्मानी तौर पर। और डैमेज समवन्स इंपॉर्टेंट, तो या तो किसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसको वो ख़राब कर देगा। हाउ वुड द नरेटर स्टे काम, नरेटर ने किस तरह से खुद को पुरसकून किया था। द नरेटर कुड काउंट टू 10, उसने 10 तक गिनती गिनी थी। फाइंड जो है क्वाइट प्लेस, और उसने जो है पुरसकून जगह ढूंढी थी। रन, भागा था। ब्रीथ डीपली, उसने जो है तेज़ी से सांसें ली थी। और एक्सप्रेस देयर इमोशन, अपने जो जज्बात हैं उनका उसने इजहार किया था। वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू बी काम, अब ये पुरसकून रहना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज बीइंग काम हेल्प्स अवॉइड हर्टिंग अदर्स, अगर हम काम रहेंगे, पुरसकून रहेंगे, तो हम दूसरों को नुकसान
नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, डैमेजिंग थिंग्स वो चीज़ें नहीं करेंगे, इनसे हम जो है किसी की चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स और हम सेहतमंदाना ताल्लुकात को भी बरकरार रखेंगे। इफ समवन बॉदर्स यू अगर आपको कोई परेशान करता है व्हाट डू यू डू तो फिर आप क्या करेंगे? इफ बॉदर अगर करता है परेशान द नरेटर माइट यूज़ स्ट्रैटेजीज़ तो नरेटर ने कौन-सी जो है वो तरकीबें इस्तेमाल की थी जैसे उसने गिनती गिनी थी, फिर उसने फाइंडिंग अ क्वाइट रूम एक उसने जो है खामोश कमरा तलाश किया था और एंगेजिंग इन फिज़िकल एक्टिविटी तो या तो आप किसी एक एंगेजिंग मतलब कि यहाँ पे जो फिज़िकल एक्टिविटी जैसे क्रिकेट या कोई भी गेम इस तरह के आप उसमें खुद को मसरूफ़ कर लें टू मैनेज देयर इमोशंस अपने जो इमोशंस हैं उनको जज़्बात को कंट्रोल करने के लिए। अब जी हमारी आ जाती है ये है ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स की जो स्टोरी हमने करनी है। क्वारलिंग इज़ ऑलवेज़ हार्मफुल लड़ाई झगड़ा करना हमेशा से नुकसानदेह होता है। वेरियस जबकि ब्लेस्ड खुशकिस्मत वो होते हैं आर दोज़ वो हु आर पीस मेकर्स जो कि अमन कायम करने वाले होते हैं। लड़ाई झगड़ा करना हमेशा नुकसानदेह होता है मगर जो है खुशकिस्मत वो होते हैं जो कि अमन बरकरार रखने वाले होते हैं या अमन करने वाले होते हैं। हाजी उस्मान वाज़ अ वाइज़ ओल्ड मैन हाजी उस्मान एक अक्लमंद आदमी थे हु लिव्ड जो रहते थे इन अ लिटिल विलेज छोटे गाँव में नियर फैसलाबाद के। हाजी उस्मान एक अक्लमंद इंसान एक अक्लमंद जो है वो बूढ़े आदमी थे जो कि फैसलाबाद में एक छोटे से गाँव में फैसलाबाद के करीब एक छोटे से गाँव में रहते थे। द विलेजेस गाँव वाले रिस्पेक्टेड उनका एहतराम करते थे वेरी मच बहुत ज़्यादा फॉर हिज पार्टी उनके तकवा एंड सॉट और तलाश में रहते थे हिज एडवाइस उनकी नसीहत की ऑन वेरियस मैटर्स बहुत सारे मामलात के ऊपर। अब जो है गाँव वाले उनका एहतराम करते थे और उनके बहुत ज़्यादा तकवा की वजह से और हमेशा उन बहुत सारे मामलात के ऊपर उनकी जो है वो नसीहत के तलाश में रहते थे। अब ये जो यहाँ पे पार्टी तकवा का है, तकवा का मतलब होता है आप जब किसी चीज़ के परहेज़ करते हैं, यानी कि जब अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें बता दी गई हैं कि आपने इनसे दूर खुद को रखना है, तो जब हम उन चीज़ों से खुद को परहेज़ मतलब रखते हैं, तो इसको कहा जाता है तकवा। हाजी उस्मान मैनी टाइम्स हाजी उस्मान ने बहुत मरतबा एक्टेड अमल किया एज़ अ कॉन्सिलेटिल हल कर सुलह कराने वाला टू सेटल कॉल्स लड़ाई झगड़ों को हाजी उस्मान ने बहुत मरतबा सुलह कराने वाले और झगड़ों को हल कराने वाले के तौर पर अमल किया। वन डे एक दिन हाजी उस्मान वाज सिटिंग बैठे हुए थे आउटसाइड द मस्जिद के बाहर व्हेन ही हियर जब उन्होंने सुना अ नॉइज़ शोर इन द डिस्टेंस कुछ फासले पर। एक दिन हाजी उस्मान मस्जिद में बैठे हुए थे कि उन्होंने बाहर से अपने करीब कुछ फासले पर शोर को सुना। इट सीम्ड ऐसा लग रहा था लाइक अ फाइट कि एक लड़ाई है बिटवीन टू पीपल दो लोगों के दरमियान। ऐसा लग रहा था कि दो लोगों के दरमियान लड़ाई है। एज़ ही अप्रोच जब वो करीब पहुँचे ही सॉ उन्होंने देखा टू मैन दो आदमी एंग्रीली आर्ग्यूइंग गुस्से से वो जो थे वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे एंड फाइटिंग ठीक है कि गुस्से से वो झगड़ रहे थे एंड लड़ाई कर रहे थे विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। हाजी उस्मान क्विकली रिकग्नाइज हाजी उस्मान ने जल्दी पहचान लिया द टू मैन दो आदमियों को एज हारून एंड सलमान उन्होंने जल्दी से दो आदमी को हारून और सलमान के तौर पर पहचान लिया। टू ऑफ हिज नेबर्स उनके दो जो थे वो नेबर्स थे यानी कि दो उनके हमसाए थे। ऑन सीइंग हाजी उस्मान को देखते हुए वन ऑफ द विलेजर एक गाँव वाला सेड टू हिम उनसे कहा हाजी साहब दीज मैन हैव अ डिस्प्यूट बिटवीन देम ये जो दो आदमी हैं इनके दरमियान जो है लड़ाई है। सलमान हैज़ एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड सम ऑफ हारून्स क्रॉप्स क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। तो सलमान ने जो है हादसाती तौर पर हारून की कुछ जो फसलें हैं उनको तबाह कर दिया है बाय ड्राइविंग हिज ट्रैक्टर थ्रू हारून्स फील्ड्स यानी कि जो अपना ट्रैक्टर था उसको उसकी जो फसलों में चलाकर उसकी फसलों को हादसाती तौर पर तबाह कर दिया है। नाउ अब बोथ आर फाइटिंग दोनों लड़ रहे हैं एंड आर्गिंग और झगड़ रहे हैं। अब दोनों झगड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं। ईच ऑफ देम हर कोई ब्लेम्स इल्ज़ाम लगा रहा है द अदर दूसरे को हर कोई जो है वो दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहा है। प्लीज़ हाजी साहब डू समथिंग टू एंड देयर कॉज बराए मेहरबानी कुछ करके इनकी लड़ाई को रोकें अदरवाइज़ वरना देयर माइट बी ब्लडशेड वरना यहाँ पे खूनरेज़ी हो जाएगी। हाजी उस्मान जानते थे दैट इन ऑर्डर टू बी जस्ट हाजी उस्मान जानते थे कि इंसाफ करने में ही वुड हैव टू लिसन उन्हें सुनना पड़ेगा टू दैम बोथ इन रिटर्न बदले में उनको दोनों को सुनना पड़ेगा। हाजी उस्मान जानते थे कि इंसाफ करने में उनको इंसाफ करने के बदले में उनको दोनों को जो है वो सुनना पड़ेगा। ओनली देन ही कुड अराइव एट अ फेयर पॉइंट फिर ही वो कोई इंसाफ के जो है वो नुक्ते पर पहुंच सकेंगे। ही इंस्ट्रक्टेड उन्होंने हदायत दी सलमान को टू स्टे क्वाइट कि वो खामोश रहे वाइल हारून जो है वो हारून एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफनेस हो तो जो हारून है वो अपने इस शिकायत को लगाए। उन्होंने हदायत दी सलमान को कि वो खामोश रहे जबकि हारून को कहा कि वो अपनी शिकायत का इजहार करे। ही देन आस्क्ड फिर उन्होंने पूछा हारून को टू एक्सप्लेन द मैटर ट्रूथफुली फिर उन्होंने हारून को कहा कि मामले को जो है वो सच्चाई के साथ बयां करे। हारून बिगैन टू एक्सप्लेन द मैटर हारून ने मामले को बताना शुरू किया
किया। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, मैं बहुत मेहनती किसान हूँ हाजी साहब। आई प्लाउ माई लैंड, मैं अपनी जो है खेतों के अंदर या फसलों के अंदर हल चलाता हूँ। इन द स्corching सन, चलचलाती जो है वो धूप में अंदर, यानी कि बहुत तेज़ धूप में, ठीक है। द होल डे, पूरा दिन, कि मैं अपनी खेतों में पूरा दिन चलचलाती धूप में हल चलाता हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा ख़ानदान है, टू सपोर्ट, जिनकी मुझे मदद करनी है। एंड इट इज़ फॉर देम, ये उन्हीं के लिए है, दैट आई वर्क सो हार्ड, कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ ऑल द ईयर, पूरे साल। मेरा ख़ानदान है जिसकी मुझे मदद करनी है, और ये उन्हीं के लिए है कि मैं पूरा साल उनके लिए जो है वो बहुत मेहनत करता हूँ। बट टुडे, मगर आज, सलमान वाज़ रन हिज़ ट्रैक्टर, सलमान आज अपना ट्रैक्टर चला रहा था, ओवर माई फील्ड्स, मेरी खेतों पर, एंड डिस्ट्रॉय अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई क्रॉप्स, और मेरी फसलों का बहुत बड़ा हिस्सा इसने तबाह कर दिया। सलमान कहाँ पे गिले, हाँ, लेकिन आज सलमान ने मेरी खेतों के ऊपर हल चलाया और मेरे ही खेतों के बहुत जो बड़े हिस्से को इसने तबाह कर दिया। आई वांट नाउ, अब आई वांट ही, मैं चाहता हूँ इससे, टू पे फॉर माई लॉस, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नुकसान की कीमत अदा करे। अब आता जी हाजी साहब, देन टर्न, हाजी साहब फिर मुड़े, हिज फेस, या अपने फेस को किया टुवर्ड्स सलमान की तरफ, उन्होंने अपना चेहरा किया सलमान, एंड आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन हिज साइड, और सलमान से कहा कि अब वो अपनी साइड को जो है वो बयां करें। सलमान बिगन टू से, सलमान ने कहना शुरू किया, आई एम आल्सो हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्कर हाजी साहब, मैं भी मेहनती और ईमानदार जो काम करने वाला हूँ या मजदूर हूँ। आई यूज़ माई ट्रैक्टर, मैं अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, टू प्लो, हल चलाने में, फील्ड, खेतों पर, फॉर सम ऑफ द लैंड होल्डर्स, कुछ ज़मींदार। अच्छा, यहाँ पे ज़मींदार का आपको तो पता नहीं, ज़मींदार का मतलब होता है जिनकी ज़मीन नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं ज़मींदार। तो यहाँ पे ज़मीन के मालिक भी कर लें, अगर आप ज़मींदार करना तो आप वो भी कर लें, ठीक है। इन दिस विलेज, इस गाँव में, फॉर अ वेज, मज़दूरी के लिए, मैं अपने ट्रैक्टर को कुछ ज़मींदार की ज़मीनों पर हल चलाकर जो है वो मज़दूरी करता हूँ। आई यूज़ द रोड्स, मैं सड़क को इस्तेमाल करता हूँ, डैट रन्स थ्रू हारून्स फील्ड, मैं हारून की खेतों से निकलने वाली सड़क को इस्तेमाल करता हूँ। मोस्ट ऑफन, अक्सर, हिज शीप, उसके भेड़ कम ऑन द रोड, सड़क पर आ जाते हैं, एज ही लीव्स, क्योंकि वो उन्हें छोड़ देता है, अनगार्डेड बे मुहाफिज, अक्सर इसके जो भेड़ हैं वो सड़क पर आ जाते हैं क्योंकि ये उनको बे मुहाफिज छोड़ देता है। आई हैव ऑफन कंप्लेंट, मैंने इससे बहुत बार शिकायत की है, दैट आई हैव मैनी टाइम्स मिस्ड, कि मैंने बहुत मरतबा जो है वो हिटिंग हिज एनिमल्स, के बहुत मरतबा इसकी जो भेड़ हैं या इसकी जो भेड़ हैं उनको मारते-मारते मैं बचा हूँ। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल ऑफ हिज हर्ड, इसको अपने गले के मुतालिक जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। सिंस द रोड इज़ एवरीवन, क्योंकि जो रोड है, जो सड़क है, वो हर किसी के लिए है। टुडे, आज, व्हाइल आई वाज़ ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रहा था, मैं ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर को, ऑन दिस रोड, इस सड़क पर, सम ऑफ हारून्स शीप, कुछ जो हारून की भेड़ें थी, सडनली, अचानक, केम, आ गई, रनिंग ऑन द रोड, चलते हुए सड़क के ऊपर। आज जब मैं अपने ट्रैक्टर को सड़क के ऊपर चला रहा था तो कुछ हारून की भेड़ें अचानक से चलते हुए रोड पर, सड़क पर आ गई। इन वरी, इस परेशानी में, आई स्ट्रीड इनटू हारून्स फील्ड, इस परेशानी में मैं हारून की खेतों में चला गया, टू अवॉइड हिटिंग, यानी कि इस बात को नज़रअंदाज करते हुए, एनिमल्स के, जानवरों को ना लग जाए, एंड स्मैश, और मैंने तोड़ दिया, माई ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर के, इनटू अ वॉल, एक दीवार के अंदर। इस परेशानी में मैं हारून के खेतों के अंदर चला गया और मैंने और इस बात से बचने के लिए कि मैं उसके जानवरों को ना मार दूँ, मैंने अपने ट्रैक्टर को दीवार में मार दिया। इट इज़ हैवीली डैमेज, ये बहुत ज़्यादा जो है भारी तौर पे ख़राब हो गया है, एंड नीड्स टू बी रिपेयर्ड, और इसको मरम्मत की ज़रूरत है। ये बहुत भारी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और इसको मरम्मत की ज़रूरत है। इट इज़ हारून्स फॉल्ट, ये हारून की गलती है, दैट ही डिड नॉट स्टॉप हिज शीप, कि उसने अपनी भेड़ों को नहीं रोका, फ्रॉम गेटिंग ऑन द रोड, रोड पर आने से उसने अपनी भेड़ों को नहीं रोका। सो आई वांट हिम टू पे, तो मैं चाहता हूँ कि वो अदा करे, फॉर द डैमेज टू माई ट्रैक्टर, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है ये उसको अदा करे। अब नेक्स्ट है जी हाजी साहब, हाँ, सॉरी, हाजी उस्मान टुक सम टाइम, हाजी उस्मान ने कुछ वक़्त लिया टू थिंक, सोचने के लिए। ही वांटेड टू गिव सच अ डिसीजन, वो इस तरह का जो थे वो फ़ैसला देना चाहते थे, दैट वुड रिकंसील, जो कि सुलह-सफ़ाई करवाए द रिलेशंस ऑफ द टू, इन दोनों के ताल्लुकात के दरमियान, वो इस तरह का फ़ैसला देना चाहते थे कि जो इन दोनों के ताल्लुकात के दरमियान जो है वो सुलह करवाए। फाइनली, आखिरकार, ही स्टूड अप एंड सेड, आखिरकार वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, आफ्टर लिसनिंग टू यू टू, तुम दोनों को सुनने के बाद, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, दैट बोथ ऑफ यू, कि तुम दोनों डिज़र्व, मुस्तहिक हो, सम रिटर्न, कुछ वापसी के, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। तुम दोनों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कुछ वापसी के मुस्तहिक हो। सिंस सलमान नीड्स हिज ट्रैक्टर, लेकिन जो सलमान है उसको अपने ट्रैक्टर की रिपेयर अर्जेंटली, सलमान को अपने ट्रैक्टर की मरम्मत की अशद ज़रूरत है। हारून विल प्रोवाइड, हारून मुहैया करेगा, मनी, रकम, फॉर इट इमीडिएटली, लाजमी, अभी फौरी तौर पर। तो सलमान को अपने ट्रैक्टर की मरम्मत की
फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है और हारून उसको जो है वो उसके लिए फ़ौरी तौर पर रकम मुहैया करेगा। बट नेक्स्ट ईयर मगर अगले साल सलमान विल हेल्प हारून, तो सलमान जो है वो हारून की मदद करेगा टू प्लो हिज़ फील्ड, उसकी खेतों में हल चलाने के। तो अगले साल सलमान जो है वो हारून की खेतों में हल चलाने में उसकी मदद करेगा। इन दिस वे इसी तरह से ही विल मेक अप फॉर द डैमेज ही डिड दिस फील्ड, इसी तरह से वो उस नुकसान को पूरा करेगा जो उसने उसके खेतों में किया है। नाउ यू मस्ट स्टॉप, तो अब तुम दोनों को जो है वो रोकनी पड़ेगी फाइटिंग, लड़ाई, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और फिर दोबारा से तुम दोनों को दोस्त बनना पड़ेगा। द डिसीजन प्लीज, जो फैसला था उसने खुश कर दिया बोथ हारून एंड सलमान, उसने हारून और सलमान दोनों को खुश कर दिया। दे शुक हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाए, एंड अपोलोजाइज, और जो है माफ़ी मांगी ईच अदर, एक दूसरे से, एंड आल्सो थैंक्ड हाजी सलमान, और हाजी सलमान को जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया फॉर हिज वाइस काउंसल। ठीक है, तो उन्होंने हाजी सलमान का जो था वो शुक्रिया अदा किया उनकी जो अक्लमंदाना मशवरा था उसके वजह से। तो अब पूरी लाइन की हमारी ट्रांसलेशन क्या हुई कि उन दोनों ने जो है वो हाथ मिलाई, यानी कि मुसाफ़ा किया या हाथ मिलाए, और जो है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगी, और हाजी सलमान को उनके अक्लमंदाना मशवरे की वजह से उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।